तो बच्चों आज है 19 सितंबर और आज हम पढ़ेंगे अपने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऐप हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली एक ऐप गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है। तो वो कौन सा ऐप है आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पेटीएम वो ऐप है। क्यों हटाया गया? गैम्बलिंग के ऊपर पॉलिसीज़ को वॉयलेट किया है, मतलब उल्लंघन किया है, तो उसी की वजह से हटाया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइंड फ्रॉम द मिनिस्ट्री इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंटर्स एलिज्ड एंटी फार्मर्स बिल। तो किसने किया है रिज़ाइन? तो ये किया है हरसिमरत कौर बादल जी ने, मतलब ये लड़की हैं, फीमेल हैं। तो हिंदी भी पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के विरोध में इस्तीफा दिया है? तो किसने दिया है? हरसिमरत कौर बादल जी ने, जो एक फीमेल हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन वॉज नेम्ड बाय UN यूनाइटेड नेशंस इन द लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब हिंदी में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए युवा वर्ग के 2020 वर्ग की सूची में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को नामित किया गया था? मतलब जो किया गया है वो कौन है? एक 18 साल का लड़का है जो इंडियन है, उदित सिंघल। किस में लिस्ट हुआ है? लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इस लिस्ट में UN ने इसका नाम सेलेक्ट किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सेंटर हैज़ परमिटेड हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन थ्रू ऑटोमेटिक रूट। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। केंद्र ने अनुमति दी है कि स्वचालित मार्ग से रक्षा उत्पादन में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है? कितना होगा आपसे? तो ये 74% हो गया है। तो किसने किया है ये? एक डिपार्टमेंट होता है DPIIT ने किया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये इसकी फुल फॉर्म थी DPIIT की। तो उसने FDI में डिफेंस प्रोडक्शन में 74% को परमिट कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, Pakistan has decided to elevate the status of which region to full-fledged province। यानी कि पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्व प्रांत का दर्जा देने का फैसला किया है? तो जो इमरान खान है वो इनमें से किसी एक प्रोविंस को फुल फ्लेज्ड यानी कि पूर्व प्रांत का दर्जा देने का फैसला किया है। तो वो कौन सा है? वो है गिलगित बल्चिस्तान। गिलगित बल्चिस्तान आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड सब्सिडी स्कीम्स फॉर ई स्कूटर्स एंड रिक्शाज। मतलब किस राज्य ने ई स्कूटर, रिक्शा या ई रिक्शा के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है? तो किसने की है? वो है गुजरात। तो गुजरात के हमारे CM कौन है? विजय रूपानी जी। तो विजय रूपानी जी ने एक सब्सिडी स्कीम लेके आए हैं, किसके लिए? ई स्कूटर और ई रिक्शा के लिए। अब कौन सा स्टेट है? गुजरात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड काउज टू फैमिलीज विद मेल नरिश्ड चिल्ड्रन। यानी कि किस राज्य ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने। किसके तहत? पोषण अभियान के तहत।
जो कुपोषित बच्चे होते हैं और महिला होते हैं उनको ये गाय प्रदान करेंगे, गाय देने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा यूनिक मैं बोलूँगा इसको स्टेप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इंडियाज़ फर्स्ट एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच एयरपोर्ट, यानी कि भारत के पहले विशेष निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये किस हवाई अड्डे पे किया गया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसके द्वारा किया गया है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा जो हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, कौन हैं, हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसका, पहले विशेष निजी जेट टर्मिनल, यानी कि प्राइवेट जेट्स के लिए भी ये वर्क करने वाला है। तो किस पे हुआ है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पाकिस्तान टू मीट डैश वर्चुअल मीटिंग ऑन सितंबर 24, यानी कि भारत पाकिस्तान को 24 सितंबर 2020 को डैश यानी कि किस वर्चुअल मीटिंग में मिलना है। तो कौन सी मीटिंग में मिलना है, SAARC। मैं आपको बता दूं SAARC की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। आपको याद नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन भी वही है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SAARC, यानी कि SAARC का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपको याद कर लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो होने वाली है 24 सितंबर को, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान वर्चुअल मीटिंग में मिलने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे न्यू करंट अफेयर्स के साथ। और मैं आपसे बताना चाहूँगा अगर कुछ आपको बिल्स के ऊपर जानना है, फार्मर बिल्स के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस के ज़रिए उसको समझाना थोड़ा अजीब हो सकता है। तो इसलिए मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उनके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।